हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर कैलकुलस का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या होता है, किस तरीके से होता है, स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेक्टर कैलकुलस का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के पहले कुछ बेसिक समझना पड़ेगा हमें कि आप सबको ये पता है कि वेक्टर आर जो होता है वो इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल होता है। आप सबको ये पता है वेक्टर आर जो होता है वो इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल होता है। अगर हम आर स्क्वायर करें तो इसका मतलब है आर की डॉट प्रोडक्ट आर के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूं तो वैल्यू आएगी 2r करली r बाई करली x इज इक्वल टू 2x, 2r करली r बाई करली y इज इक्वल टू 2y और 2r करली r बाई करली z इज इक्वल टू 2z आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो करली r बाई करली x होता है x बाई r और करली r बाई करली y जो होता है वो होता है y बाई r और करली r बाई करली z जो होता है वो होता है z बाई r। तो आगे से हम इन सबको एक डायरेक्ट यूज करेंगे इसका कि करली r बाई करली x x बाई r होगा, करली r बाई करली y y बाई r होगा और करली r बाई करली z z बाई r होगा। एक होता है डेल। ये डेल क्या होता है? डेल का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर होता है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे। डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर डेल की वैल्यू होती है करली बाई करली x इंटू में आई प्लस करली बाई करली y इंटू में जे प्लस करली बाई करली z इंटू में के होती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक होता है ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन। ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा स्केलर वेरिएबल का होता है, ये बात याद रखनी है आपको। और डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा वेक्टर फंक्शन का होता है। और कर्ल जो होता है वो भी हमेशा वेक्टर फंक्शन का ही होता है। अब हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के बारे में पढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन की कि ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन को हम डेल फाई से डिनोट करते हैं। डेल फाई की वैल्यू होती है करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई करली वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड के होती है। ये डेल फाई की वैल्यू होती है। डेल फाई मतलब स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन में डेल फाई की वैल्यू होगी करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई करली वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड के होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फाई ऑफ एक्स वाई जेड अपने को देखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है और 1 1 1 पर हमें डेल फाई निकालना है। तो डेल फाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करली फाई बाई करली एक्स निकाला तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर आया। करली फाई बाई करली वाई निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आया। करली फाई बाई करली जेड निकाला तो 2z आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर देनी है तो आउटपुट आएगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू में जे प्लस 2z इंटू में के आ जाएगी। अगर ये वैल्यू हमें 1 1 1 पर निकालनी है तो x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 3j प्लस 2k आ जाएगी। ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डेल फाई, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन निकालना। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन निकालने के बाद अगर हमें कहा जाए कि डेल फंक्शन ऑफ आर है, इसको प्रूव करना है एफ डैश आर इंटू में डेल आर, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, डेल फंक्शन ऑफ आर को
प्रूव करना है एफ डैश आर इंटू में डेल आर। तो डेल फंक्शन ऑफ आर का मतलब है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के इंटू में फंक्शन ऑफ आर है। फंक्शन ऑफ आर अंदर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी करली बाय करली एक्स ऑफ एफ ऑफ आर आई करली बाय करली वाई ऑफ एफ ऑफ आर इंटू में जे प्लस करली बाय करली जेड ऑफ एफ ऑफ आर इंटू में के आ जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है तो आउटपुट आएगी एफ डैश आर इंटू में करली आर बाय करली एक्स आई प्लस करली आर बाय करली वाई जे प्लस करली आर बाय करली जेड के आ जाएगी। और ये आर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो आउटपुट आ जाएगी एफ डैश आर इंटू में करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के इंटू में आर, ये डेल हो जाएगा तो आउटपुट आ जाएगी एफ डैश आर इंटू में डेल आर आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई एफ डैश आर इंटू में डेल आर, यानी कि डेल फंक्शन ऑफ आर को हमने प्रूव कर दिया कि वैल्यू होती है एफ डैश आर इंटू में डेल आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आती है, हमें कहता है कि प्रूव करो कि डेल फंक्शन ऑफ आर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर के साथ जीरो होती है। तो सबसे पहले हम डेल फंक्शन ऑफ आर निकालेंगे और उसकी वेक्टर आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले डेल फंक्शन ऑफ आर निकाला, जैसे अभी निकाला है कि डेल फंक्शन ऑफ आर का मतलब है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के इंटू में फंक्शन ऑफ आर। तो फंक्शन ऑफ आर अंदर चला जाएगा, करली बाय करली एक्स ऑफ एफ ऑफ आर आई करली बाय करली वाई ऑफ एफ ऑफ आर जे करली बाय करली जेड ऑफ एफ ऑफ आर के आ जाएगा। और एफ आर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आउटपुट आएगी एफ डैश आर इंटू में करली आर बाय करली एक्स आई करली आर बाय करली वाई जे करली आर बाय करली जेड के आ जाएगा। अब करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू होती है एक्स बाय आर आई, वाई बाय आर जे और जेड बाय आर के होती है। आप सबको पता है, अभी बताया था मैंने कि करली आर बाय करली एक्स जो होता है एक्स बाय आर होता है, करली आर बाय करली वाई वाई बाय आर होता है और करली आर बाय करली जेड जेड बाय आर होता है। आर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो एफ डैश आर अपॉन में आर कॉमन आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगा, ये वेक्टर आर हो जाएगा। तो एफ डैश आर अपॉन में आर इंटू में वेक्टर आर हो गया। अब डेल फंक्शन ऑफ आर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वेक्टर आर से, तो ये हमारे पास डेल फंक्शन ऑफ आर है ही हमारे पास। और इसकी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा वेक्टर आर से तो देखिए आर की आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो दो वेक्टर एक जैसे हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाती है, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी जीरो। हेंस डेल फंक्शन ऑफ आर क्रॉस वेक्टर आर हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है डेल वन बाय आर निकालना है। डेल वन बाय आर कैसे निकालना है? देखिए डेल का मतलब ग्रेडियंट और वन बाय आर एक स्केलर फंक्शन है, तो स्केलर फंक्शन का हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे, करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के इंटू में वन बाय आर कर देंगे और वन बाय आर अंदर जाएगा तो करली बाय करली एक्स और वन बाय आर आई करली बाय करली वाई और वन बाय आर इंटू में जे करली बाय करली जेड और वन बाय आर इंटू में के आ जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है इसको, तो आउटपुट आएगी माइनस वन बाय आर स्क्वायर करली आर बाय करली एक्स इंटू में आई करली आर बाय करली वाई इंटू में जे करली आर बाय करली जेड इंटू में के आ जाएगा। अब देखिए करली आर बाय करली एक्स जो होता है वो होता है एक्स बाय आर और करली आर बाय करली वाई होता है वाई बाय आर और करली आर बाय करली जेड होता है जेड बाय आर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय आर स्क्वायर एक्स बाय आर इंटू में आई वाई बाय आर इंटू में जे जेड बाय आर इंटू में के आ जाएगा। आर नीचे से कॉमन निकाल लेंगे तो आउटपुट आ जाएगी माइनस वन बाय आर क्यूब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगी, ये वेक्टर आर हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगी माइनस वेक्टर आर बाय आर क्यूब आ जाएगी। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हमें ग्रेडियंट ऑफ वन बाय आर निकालना हो तो उसकी आउटपुट होती है माइनस वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, हमें कहता है
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें निकालना है टेल लॉग ऑफ आर निकालना है। तो टेल लॉग ऑफ आर कैसे निकालते हैं? टेल का मतलब क्या होता है? करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के इनटू में लॉग आर करेंगे। लॉग आर का डेरिवेटिव होगा करली बाय करली एक्स ऑफ लॉग आर इनटू में आई प्लस करली बाय करली वाई ऑफ लॉग आर इनटू में जे प्लस करली बाय करली जेड ऑफ लॉग आर इनटू में के करेंगे। लॉग आर का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है 1 बाय आर। लॉग आर का डेरिवेटिव 1 बाय आर इनटू में करली आर बाय करली एक्स आई करली आर बाय करली वाई जे करली आर बाय करली जेड के होगा। और अब यहाँ से करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर, ये वाई बाय आर और ये जेड बाय आर होती है। तो आउटपुट आ जाएगी 1 बाय आर एक्स बाय आर इंटू में आई वाई बाय आर इंटू में जे जेड बाय आर इंटू में के हो जाएगा। आर कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय आर स्क्वायर और आउटपुट आ जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये वेक्टर आर हो जाएगा। तो वेक्टर आर बाय आर स्क्वायर जो रिजल्ट आया वो आंसर आ जाएगा। तो टेल लॉग आर की वैल्यू होती है वेक्टर आर बाय आर स्क्वायर होती है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है कि u हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, v हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और w हमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है। आपको डेल u डॉट डेल v क्रॉस डेल w निकालना है। मतलब डेल u डेल v डेल w मतलब ग्रेडियंट ऑफ u ग्रेडियंट ऑफ v ग्रेडियंट ऑफ w की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ u कैसे निकालते हैं? इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे i, y करेंगे j, z करेंगे k आएगा। डेल v निकालेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे i, y करेंगे j और z करेंगे k आएगा। और डेल w जब हम निकालेंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे i, y करेंगे j और z करेंगे तो k आ जाएगा। अब हमने इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i j k है, डेल v है हमारे पास 2x 2y और 2z है और यहाँ पर y प्लस जेड z प्लस x और x प्लस y है। इसका डिटरमिनेट निकाल देंगे हम। इसका जो डिटरमिनेट आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो हमने जब हम इसका डिटरमिनेट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं तो देखिए 1 1 1 x y z y प्लस z z प्लस x x प्लस y। और अब मैं यहाँ पे करूंगा R2 में लिख दूंगा R2 प्लस R3। तो वैल्यू आ जाएगी 2 1 1 1 x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड y प्लस जेड z प्लस x x प्लस y। और x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो 1 1 1 बच जाएगा यहाँ से। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला 1 1 1 1 1 1 y प्लस जेड z प्लस x x प्लस y बचा। और अगर ये वैल्यू आ रही है, दो रो सेम आ रही है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन। अब हम ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती है, किस तरीके से कहती है, हमें ध्यान से समझना है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रेडियंट फंक्शन। सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है और हमें फाई एक्स वाई जेड कोई स्केलर फंक्शन दिया हुआ। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है, फाई एक्स वाई जेड दिया होगा, कोई पॉइंट दिया होगा x1 y1 z1, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला होता है x माइनस x1 करली फाई बाई करली x, y माइनस y1 करली फाई बाई करली y, z माइनस z1 करली फाई बाई करली z इज इक्वल टू 0 होता है। ये फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला है, जब हमें फाई एक्स वाई जेड दिया होगा
x1 y1 z1 दिया होगा, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला होगा x माइनस x1 करली फाई बाई करली x प्लस y माइनस y1 करली फाई बाई करली y प्लस z माइनस z1 करली फाई बाई करली z इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर फाई एक्स वाई जेड जो है वो हमें मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पॉइंट हमें दे रखे हैं 403, ये पॉइंट दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला होगा x माइनस x1, तो हमने यहाँ से करली फाई बाई करली x निकाला तो 2x आया, करली फाई बाई करली y निकाला तो 2y आया, और करली फाई बाई करली z निकाला तो 2z आया। x की जगह 4 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, और 3 पुट करेंगे तो यहाँ से 6 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 करली फाई बाई करली x y माइनस y1 करली फाई बाई करली y z माइनस z1 करली फाई बाई करली z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट प्लेन की। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन का फार्मूला होता है, नॉर्मल प्लेन का फार्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन में करली फाई बाई करली x, y माइनस y1 अपॉन में करली फाई बाई करली y, z माइनस z1 अपॉन में करली फाई बाई करली z होता है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला होता है x माइनस x1 करली फाई बाई करली x प्लस y माइनस y1 करली फाई बाई करली y प्लस z माइनस z1 करली फाई बाई करली z इज इक्वल टू 0। और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन में करली फाई बाई करली x, y माइनस y1 अपॉन में करली फाई बाई करली y, z माइनस z1 अपॉन में करली फाई बाई करली z होता है। तो नॉर्मल प्लेन कैसे निकालते हैं, देखिए x माइनस x1 अपॉन में करली फाई बाई करली x, y माइनस y1 अपॉन में करली फाई बाई करली y, z माइनस z1 अपॉन में करली फाई बाई करली z। ये आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ जाएगा, नॉर्मल प्लेन का आ जाएगा। यानी कि अगर टेंजेंट प्लेन निकालना है तो फार्मूला होगा x माइनस x1 करली फाई बाई करली x प्लस y माइनस y1 करली फाई बाई करली y प्लस z माइनस z1 करली फाई बाई करली z इज इक्वल टू 0। और नॉर्मल प्लेन का फार्मूला होगा x माइनस x1 अपॉन में करली फाई बाई करली x, y माइनस y1 अपॉन में करली फाई बाई करली y, z माइनस z1 अपॉन में करली फाई बाई करली z होगा। अब क्वेश्चन देखिए हमें आगे कैसे करते हैं। कभी भी हमें यूनिट नॉर्मल निकालना, तो यूनिट नॉर्मल निकालना है कभी भी किसी फाई स्केलर फंक्शन का, तो यूनिट नॉर्मल का फार्मूला होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। यूनिट नॉर्मल का फार्मूला है यहाँ पर फाई दे रखा हो तो यूनिट नॉर्मल का फार्मूला होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। हमें एक सरफेस दे रखा है, फाई सरफेस दे रखा है, मान लो फाई सरफेस अपने को दे रखा है x की पावर 4 माइनस 3xyz प्लस z स्क्वायर दे रखा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और पॉइंट दे रखा है 1 1 1। अब हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहले डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई मतलब इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटपुट आएगी 4x क्यूब माइनस 3yz इंटू में i, y डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3xz इंटू में j, z डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3xy प्लस 2z इंटू में k आ जाएगा। अब 1 1 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 3j और माइनस का k आ जाएगी। डेल फाई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √11। तो आउटपुट आ जाएगी हमारी डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट नॉर्मल निकालना है हमने, तो यूनिट नॉर्मल का फार्मूला होगा डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मैग्नीट्यूड, मतलब i माइनस 3j माइनस k अपॉन में √11 हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट नॉर्मल। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी हो तो ऐसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन निकालना हो तो ऐसे, और यूनिट नॉर्मल निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है कभी भी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए,
डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का, यानी कि स्केलर फंक्शन का किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है हमें इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो फार्मूला होगा डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो कैसे निकालना है हमें इक्वेशन दे रखी है फाई एक्स वाई जेड अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर, और पॉइंट दे रखा है 1 - 2 1 दे रखा है, और वेक्टर ए की डायरेक्शन में निकालना है। वेक्टर ए दे रखा है 2i - j - 2k दे रखा है। तो अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई कैसे निकालते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो 2xyz प्लस में 4z स्क्वायर इंटू में i, y डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर z इंटू में j, z डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर y प्लस 8xz इंटू में k आ जाएगा। अब ये वैल्यू किस पे निकालनी है, 1 - 2 1 पे निकालनी है। तो x की जगह 1, y की जगह -2, z की जगह 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस में 4 इंटू में i, और यहाँ पर 1 रखेंगे 1 इंटू में j, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -2 प्लस में 8 यानी कि 6 इंटू में k। तो आउटपुट आ जाएगी हमारी j प्लस 6k आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई डेल फाई की। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना है तो वेक्टर ए हमारे पास है 2i - j - 2k, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 4 + 1 + 4 3 आ जाएगा, और इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे मतलब j प्लस 6k की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमने 2/3i - 1/3j - 2/3k के साथ। तो i तो यहाँ पर है नहीं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3 - 12/3, तो आउटपुट आ जाएगी -13/3। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो जस्ट नेक्स्ट आगे बारी आती है, कभी भी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैक्सिमम प्रूव करना हो, कभी भी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैक्सिमम प्रूव करना हो या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना हो, तो उसका फार्मूला होता है डेल फाई का मैग्नीट्यूड। कभी भी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैक्सिमम प्रूव करना है या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है तो फार्मूला है डेल फाई का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालना है, हमें दे रखा है मान लो u दे रखा है xyz स्क्वायर और पॉइंट दे रखा है 103, और हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डेल यू निकालेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे साथ में i, और y कर देंगे साथ में j, और z कर देंगे साथ में k आ जाएगा, और 103 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 9j आया, और इसका जब हमने मैग्नीट्यूड किया तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट बारी आती है अगर हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो सरफेस दे रखे होंगे, एक φ1 xyz और एक φ2 xyz दे रखा है। हमें दो सरफेस दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम डेल φ1 निकालते हैं, फिर डेल φ2 निकालते हैं। तो देखिए डेल φ1 को हम कहते हैं n1 और डेल φ2 को हम कहते हैं n2, और cos थीटा का फार्मूला होता है n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इंटू में n2 का मैग्नीट्यूड। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो दो सरफेस दिए होंगे और उसमें हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। जैसे हमें φxyz दे रखा है, φ1 xyz दे रखा है x² + y² + z² - 29,
और फाई टू एक्स वाई जेड दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट दे रखा है हमें 4 माइनस 3 2। तो सबसे पहले हम डेल फाई 1 निकालेंगे। डेल फाई 1 कैसे निकालते हैं? इसको विद रिस्पेक्ट टू x करके i, y करके j और z करके k, और डेल फाई 2 कैसे निकालते हैं? विद रिस्पेक्ट टू x करके a i, विद रिस्पेक्ट टू y करके j और विद रिस्पेक्ट टू z करके k निकालेंगे। 4 माइनस 3 2 पॉइंट पुट करेंगे तो n1 आ जाएगा हमारे पास 8i माइनस 6j प्लस 4k और n2 आ जाएगा हमारे पास 12i माइनस 12j माइनस 4k। ये आ जाएगा। अब ये n1 है और ये n2 है और n1 और n2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है और कोस थीटा का फार्मूला हो जाएगा n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इनटू में n2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है और इनका मैग्नीट्यूड डाल देना है। मतलब अब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो n1 की n2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 12 8 96, 6 की 12 से करेंगे तो 72, 4 की 4 से करेंगे तो माइनस 16 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 64 प्लस 36 प्लस 16। नाउ इसका मैग्नीट्यूड 144 प्लस 144 प्लस 16। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये था हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस के बारे में और फिर कर्ल के बारे में। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। डाइवर्जेंस को डिनोट करते हैं हम डेल डॉट एफ से, यानी कि एफ के साथ डेल की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। यानी कि एफ जो होता है वो वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है f1i प्लस f2j प्लस f3k होती है। डेल की वैल्यू होती है करली बाय करली xi प्लस करली बाय करली yj प्लस करली बाय करली zk होती है। और अगर मैं डेल की डॉट प्रोडक्ट कर दूं f के साथ, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो आउटपुट आ जाएगी करली f1 बाय करली x, करली f2 बाय करली y और करली f3 बाय करली z आ जाएगी। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन। एक बात याद रखना बच्चों कि कोई वेक्टर सोलिनॉइडल हो जाता है, कब हो जाता है? जब उस f का डाइवर्जेंस 0 हो जाता है। यानी कि अगर f का डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा तो वेक्टर सोलिनॉइडल हो जाएगा। और अगर डाइवर्जेंस निकालना हो तो डेल डॉट f निकालते हैं। f की वैल्यू होती है f1i f2j f3k। डेल का मतलब होता है करली बाय करली xi करली बाय करली yj करली बाय करली zk और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी। क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, हम किस तरीके से निकालते हैं इसके। जैसे हमें फंक्शन दे रखा है f वेक्टर दे रखा है हमें, f वेक्टर दे रखा है हमें 2x स्क्वायर z इंटू में i माइनस एक्स वाई स्क्वायर z इंटू में j प्लस 3y स्क्वायर x इंटू में k और 1 1 1 पर डाइवर्जेंस निकालना है तो डेल डॉट f निकालना है। तो डेल डॉट f कैसे निकालते हैं? इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे हम डिफरेंशिएट तो 4xz आ जाएगा। इसको y डिफरेंशिएट करेंगे तो 2xyz आ जाएगा। इसको z करेंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर 1 1 1 पे निकालना है वैल्यू 1 1 1 पर निकालना है तो 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस आ गया, डेल डॉट f की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है कि हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y इंटू में i, x प्लस 3y इंटू में i प्लस y माइनस 3z इंटू में j प्लस x माइनस 2z इंटू में k और इसको हमें सोलिनॉइडल प्रूव करना है। तो कोई वेक्टर सोलिनॉइडल कब होता है? कोई वेक्टर सोलिनॉइडल तब होता है जब उस फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 हो जाता है। मतलब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे? इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे i
इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमने 1 आया, इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 1 आया, इसको z किया तो -2 आया, ये 0 आ गया। यानी कि अगर f का डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो ये वेक्टर सोलिनोइडल हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम कि प्रॉपर्टीज क्या कहती है डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन की, क्या वैल्यूज होती हैं इनकी। अब जैसे हमें कहता है कि प्रूव कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r जो होता है वो 3 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r जो होता है 3 होता है। डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट वेक्टर r। डेल डॉट वेक्टर r मतलब करली बाय करली xi, करली बाय करली yj, करली बाय करली zk की डॉट प्रोडक्ट करनी है xi प्लस yj प्लस zk के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, करली बाय करली x ऑफ x आएगा, करली बाय करली y ऑफ y और करली बाय करली z ऑफ z आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 1 और 1 तो आउटपुट आ जाएगी 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, हमें कहता है डाइवर्जेंस निकालना है r की पावर n वेक्टर r का। डाइवर्जेंस निकालना है r की पावर n वेक्टर r मतलब डाइवर्जेंस का मतलब है करली बाय करली xi, करली बाय करली yj, करली बाय करली zk की डॉट प्रोडक्ट करनी है r की पावर n वेक्टर r मतलब r की पावर n xi, r की पावर n yj, r की पावर n zk के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, करली बाय करली x ऑफ r की पावर nx, करली बाय करली y ऑफ r की पावर ny और करली बाय करली z ऑफ r की पावर nz कर देंगे। इसको एक बार x एक बार y एक बार z डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि सबसे पहला काम करली बाय करली x ऑफ r की पावर nx निकालना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। और करली r बाय करली x जो होता है x बाय r होता है हमारा, तो r की पावर n, n x r की पावर n माइनस 1 x बाय r हो जाएगा। r ऊपर चला जाएगा, r की पावर n प्लस n x स्क्वायर r की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा करली बाय करली x ऑफ r की पावर nx। अगर ये आया है सिमिलरली y करेंगे तो करली बाय करली y ऑफ r की पावर ny करें तो आउटपुट आएगी r की पावर n प्लस n y स्क्वायर r की पावर n माइनस 2। और z डिफरेंशिएट करेंगे तो करली बाय करली z ऑफ r की पावर nz आ जाएगा r की पावर n प्लस nz स्क्वायर r की पावर n माइनस 2। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n वेक्टर r आ जाएगा। इन तीनों को ऐड किया तो 3r की पावर n और n r की पावर n माइनस 2 कॉमन लिया तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। और बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो r की पावर n हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n वेक्टर r आ गया 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 2 r स्क्वायर। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी तो आउटपुट आ जाएगी 3r की पावर n प्लस n r की पावर n। आउटपुट आ गई 3 प्लस n r की पावर n आ गई। हाँ जी, ये जो रिजल्ट आया ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर r बाय r क्यूब का। डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर r बाय r क्यूब का। तो कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस का मतलब होता है करली बाय करली xi, करली बाय करली yj, करली बाय करली zk की डॉट प्रोडक्ट करनी है वेक्टर r बाय r क्यूब मतलब x बाय r क्यूब i प्लस y बाय r क्यूब j प्लस z बाय r क्यूब k के साथ। तो इसका मतलब है करली बाय करली x ऑफ x बाय r क्यूब, करली बाय करली y ऑफ y बाय r क्यूब और करली बाय करली z ऑफ z बाय r क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले हम करली बाय करली x ऑफ x बाय r क्यूब करते हैं। तो करली बाय करली x ऑफ x बाय r क्यूब का डिफरेंशिएट किया हमने जब, तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1
माइनस एक्स एज इट इज 3r स्क्वायर कर लिया r बाई कर लिया x आ गया। और आपको पता है कर लिया r बाई कर लिया x जो होता है x बाई r होता है, तो वैल्यू आ जाएगी r क्यूब माइनस 3x स्क्वायर r आ जाएगी। x बाई r करेंगे तो r से r कैंसिल, x स्क्वायर r आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कर लिया r बाई कर लिया x जो होता है वो x बाई r होता है, r की पावर 6 आ गया। ये आया है हमारा करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स बाई आर क्यूब आया। उसी प्रकार से करली बाई ऑफ वाई बाई आर क्यूब करें तो आएगा हमारे पास आर क्यूब माइनस 3z स्क्वायर आर बाई आर की पावर 6, और करली जेड ऑफ जेड बाई आर क्यूब करेंगे तो आएगा आर क्यूब माइनस 3z स्क्वायर आर बाई आर की पावर 6। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r बाय r क्यूब आ जाएगा हमारे पास r की पावर 6 कॉमन। r क्यूब तो कितना आ गया 3r क्यूब माइनस 3r कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा। तो आउटपुट आ गई 3r क्यूब माइनस 3r क्यूब बाय r की पावर 6, तो आउटपुट आ गई 0। तो ये था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए फंक्शन, इसके बारे में हमने समझा। पहले हमने ग्रेडियंट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कर्ल ऑफ ए फंक्शन के बारे में कि कर्ल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, किस तरीके का होता है। अब देखिए कर्ल ऑफ ए फंक्शन, कर्ल ऑफ ए फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल क्रॉस एफ से। ये कर्ल ऑफ ए फंक्शन होता है। एक बात याद रखना, डेल क्रॉस एफ का मतलब क्या है। मान लो एफ वेक्टर है हमारे पास, f1i f2j f3k है, और इसकी डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आउटपुट आएगी i j k कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड f1 f2 f3, और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो आउटपुट आएगी आई, इसकी करेंगे तो करली f3 बाय करली वाई माइनस करली f2 बाय करली जेड माइनस का j, और करली f3 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली z। आई होप आप सबको डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही होगा, प्लस में k, और इसको करेंगे तो करली f2 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली y आ जाएगा। इसको कहते हैं कर्ल ऑफ ए फंक्शन। और कोई वेक्टर इररोटेशनल हो जाता है। इररोटेशनल कब हो जाता है, जब किसी फंक्शन का कर्ल 0 हो जाता है। कोई वेक्टर सोलिनॉइडल तब हो जाता था, कोई वेक्टर सोलिनॉइडल तब हो जाता था जब उस फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 होता था। और कोई वेक्टर इररोटेशनल कब होता है, जब उस फंक्शन का कर्ल 0 हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं। हमें कहता है एफ वेक्टर दे रखा है हमें एक्स वाई स्क्वायर इंटू में आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड इंटू में जे माइनस 3y जेड स्क्वायर इंटू में के दे रखा है, और हमें कर्ल ऑफ एफ निकालना है 1 1 1 पर ही निकालना है। चलो 1 1 1 पर ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आई जे और के करेंगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड करेंगे तो आउटपुट आएगी एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3y जेड स्क्वायर, और आई लिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया तो माइनस 3z स्क्वायर, इसको z किया तो माइनस 2x स्क्वायर y माइनस का j किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 0, z किया तो भी 0, प्लस में k किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 4xyz, इसको y किया तो माइनस के 2xy आया। अब हमने निकालनी है 1 1 1 पर निकालनी है तो आउटपुट आ जाएगी माइनस के 5 इंटू में i, ये 0, 4 में से 2 गया 2, प्लस में 2k आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारी कर्ल ऑफ एफ आ गई, यानी कि डेल क्रॉस एफ आ गई। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है
नेक्स्ट आगे हमें कहता है प्रूव करो कि कर्ल ऑफ एफ 0 होता है। जहां पर एफ की वैल्यू दे रखी है हमें जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं। तो देखिए कर्ल ऑफ एफ कैसे निकाला हमने, आई जे और के लिख दिया, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड लिख दिया, और इसकी वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर जेड एक्स और वाई लिख दी। आई इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया 1, जे इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड किया -1, प्लस में के यहाँ पर आ गया 1। तो आउटपुट आ गई आई प्लस जे प्लस के आ गई। अब इसका दोबारा से कर्ल निकालना है, यानी कि कर्ल ऑफ एफ निकालना है। तो आउटपुट आएगी आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, 1 1 1 रखेंगे। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे, वाई करे, जेड करे तो 0 ही आना है। तो आउटपुट आएगी 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, मतलब 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है फाइंड ए सो दैट axy माइनस जेड स्क्वायर इंटू में आई प्लस a माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में जे प्लस 1 माइनस a एक्स जेड स्क्वायर इंटू में k, ये इररोटेशनल है। a निकालना है जब ये इररोटेशनल हो। तो इररोटेशनल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले i j और k। आप सबको ये पता है कि कोई वेक्टर इररोटेशनल कब हो जाता है, जब उस फंक्शन का कर्ल 0 हो जाता है। कर्ल 0 का मतलब डेल क्रॉस एफ हमारा 0 हो जाएगा, तो ये वेक्टर इररोटेशनल हो जाएगा। तो इररोटेशनल के लिए हमने क्या किया कि आई जे के किया, और उसके बाद कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, और डिफरेंशिएट करना है इसको ए एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ए माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर की लिया। आई लिखा, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0, जेड करेंगे तो भी 0, माइनस का जे किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 1 माइनस ए इंटू में जेड स्क्वायर, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो आया प्लस में 2z, और प्लस में k कर देंगे। अब हम k किया तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 2x इंटू में a माइनस 2, y किया तो यहाँ से आ गया ax, और इसको 0 के इक्वल रख के यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल रखेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k के इक्वल, मतलब ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0 करके यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है अगर मेरा समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आगे हमें कहता है शो दैट r की पावर n वेक्टर r इज इररोटेशनल। r की पावर n वेक्टर r को इररोटेशनल प्रूव करना है। ये इररोटेशनल कब होगा, किस तरीके से होगा, देखिए r की पावर n वेक्टर r इररोटेशनल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस r की पावर n वेक्टर r को 0 प्रूव करेंगे। ये डेल क्रॉस r की पावर n वेक्टर r 0 कैसे होगा, डेल क्रॉस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं i j और k, फिर लिखते हैं करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड। r की पावर n वेक्टर r है, इसका मतलब है r की पावर nx, r की पावर ny, r की पावर nz है। अब इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो आउटपुट आएगी i, इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया तो n r की पावर n माइनस 1 करली r बाय करली y इंटू में z। देखिए विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो z कांस्टेंट है, r की पावर n का डेरिवेटिव होगा n r की पावर n माइनस 1 करली r बाय करली y, और इसको विद रिस्पेक्ट टू z करें तो y बाहर n r की पावर n माइनस 1 कर ली r बाई कर ली z, ऐसे लिखेंगे। पहले i वाला ही सोल्व करते हैं। आपको पता है कर ली r बाई कर ली y, y बाय r होता है, n r की पावर n माइनस 1 y बाय r होता है, तो y z बाय r हो जाएगा।
y n r की पावर n माइनस 1, ये z बाय r हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि i का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 है तो सिमिलरली j का कोफिशिएंट भी 0 आएगा और k का कोफिशिएंट भी 0 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे हमें कहता है कि प्रूव करो कि डेल क्रॉस डेल फाई जो होता है वो 0 होता है। देखिए डेल क्रॉस डेल फाई का मतलब क्या है, इसमें कर्ल भी आ गया और ग्रेडियंट भी आ गया। मतलब सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, डेल फाई का फार्मूला होता है करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के होता है। और अगर हमें इसके साथ डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आउटपुट आएगी आई जे और के लिखेंगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड लिखेंगे, करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड लिखेंगे। फाई यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लेंगे, फाई जब यहाँ से बाहर कॉमन निकाला तो आई जे और के लिखा, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, फाई लिखा। दो वैल्यू सेम आ रही है तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो इसलिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई हमेशा 0 होता है। एक बात याद रखना कि कर्ल का मतलब होता है काल। कर्ल अगर ग्रेडियंट के साथ आ जाए तो 0 बना देगा, और कर्ल अगर डाइवर्जेंस के साथ आ जाए तो उसको भी 0 बना देगा। कैसे बनाएगा, देखिए कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ को 0 प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस डेल डॉट एफ हो गया। डेल क्रॉस डेल डॉट एफ का मतलब होता है डेल डेल एफ, तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर एक जैसे आ जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।